जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई मन जतन से करते होंगे। साथियों, आप सभी को आपके YouTube चैनल RDA क्लासेस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आपका आशा करते हैं कि आपका तैयारी मस्त चलती होगी, आपका शरीर भी स्वस्थ होगा। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चंस क्या है वो भी देखते हैं। ठीक है, बहुत विद्यार्थी जितने भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, ठीक है, एजुकेशन के मद में हैं, जितने भी पढ़ाई के लाइन में है, सबका यही रहता है कि सर कि एग्जाम हॉल में यानी कि एग्जाम रूम में टाइम कैसे बचाएं। क्या भाई, एग्जाम रूम में टाइम को कैसे बचाएं, ये हर विद्यार्थी को जो है ना दिमाग में रहता है कि टाइम बचाने का एक कोनो तरीका रहता ना, तो हम क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं, चेक कर सके। कैसे चेक करेंगे, टाइम को कैसे बचाएंगे, ये सब बहुत विद्यार्थी को रहता है मन में। ठीक है, तो प्यारे साथियों, इसीलिए हम आपके लिए, आपके बड़े भाई के नाते जो है लाए हैं क्या ये वीडियो कि एग्जाम रूम में कैसे बचाएं टाइम को। टाइम मतलब समझते हैं कि नहीं जी। टाइम मतलब ये होता है कि समय आप कैसे बचा सकते हैं एग्जाम हॉल में, ये बात है। तो प्यारे साथियों, आप जो है ना, आपका तैयारी कम से कम इतना लेवल में होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि क्वेश्चंस को देखते ही आपका हाथ टिक मराल चल जाए। इतना आपका लेवल होना चाहिए तैयारी का, तब जो है ना आपका टाइम बचेगा, तब आपका समय बचेगा, अन्यथा आपका टाइम नहीं बच सकता है। ठीक है, आपका उतना अच्छा तैयारी ना है, मान लीजिए कि 10th में कुछ सवाल है, आपका तैयारी अच्छा है ये ना, एगो क्वेश्चंस के पीछे करीब 3 मिनट 2 मिनट 4 मिनट लगाते हैं। ठीक है, तो लगाते हैं तो क्या आपका टाइम बच जाएगा? कभी नहीं बचेगा। आप जो सपना पाल कर रखे ना कि टाइम हम बचा करके आराम से क्वेश्चंस को चेक भी कर लेंगे और देखेंगे मेरा कितना आएगा, कभी नहीं बचा सकते। क्यों? क्योंकि सर आपका जो है ना क्वेश्चंस लेवल बनाने का तरीका स्लो है पूरा। ठीक है, आप तब ऐसे में कभी नहीं टाइम बचा पाइएगा। आपका इस तरह लेवल का तैयारी होना चाहिए, इस तरह तैयारी होना चाहिए कि क्वेश्चंस देखते ही जवाब मिल जाए, क्वेश्चंस देखते ही जवाब मिल जाए, इस तरह तैयारी होना चाहिए। ठीक है, तब आपका एग्जाम रूम में टाइम बचेंगे। टाइम जो बचेंगे तब आप जो है ना उस क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं। वेरिफिकेशन, ठीक है, तब आप चेक कर सकते हैं। ठीक, समझे? नहीं तो नहीं कर सकते। तो इसलिए कहते हैं प्यारे साथियों, बार बार किसी चीज को, किसी फील्ड में आप तैयारी करते हैं तो उस फील्ड को रिवीजन करिए, बार बार देखिए सब्जेक्ट को। मान लीजिए आज 17 तारीख है, ठीक है, कौन है जी? 17 तारीख है, तो आज मेरी परीक्षा होगी इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश का होगी, तो प्यारे साथियों इंग्लिश में जो है ना, इंग्लिश में आप इस तरह ले रोज करीब 4 घंटा दीजिए बढ़िया से टाइम, सुबह का और शाम का तो 4-5 घंटा दीजिए, तब आपका बढ़िया से तैयारी कीजिए। उसके बाद इंग्लिश में देखते ही आपका जवाब मिल जाए तो समझ लीजिएगा मेरा सही तैयारी है। उसके बाद टाइम भी बचेगी, अन्यथा नहीं बचेगी। ठीक है, ये बात है। मान लीजिए आज मेरा 17 तारीख का क्या कहते हैं हिंदी का एग्जाम है, तो हिंदी में जो है ना करीब अच्छा खासा रिवीजन होना चाहिए। उसमें उस चैप्टर का जो है ना रिवीजन शाम में, रात में, सुबह में कर लीजिए, तब आपका बढ़िया बनेगी रिजल्ट। ठीक है, ये बात है। तो साथियों आशा करते कि आप सभी जो है ना टाइम को बचाइएगा, और टाइम बचाने का तरीका एक ही तरीका है साथियों। कौन? क्या? ये सर मान लीजिए आप क्वेश्चंस बनाते जा रहे। ठीक है, अब बहुत विद्यार्थी क्या आदत रहता है पता है, पहले टिक मारेंगे, उसके बाद जो है ना OM मार्क को भरेंगे। ये बीमारी है ना, तो समझ जाइए कि आप किसी तरह से फेल हो जाइएगा, नहीं तो आपका जो है ना नंबर कम आएगा। ये बीमारी को जल्दी से अभी हटा लीजिएगा। ठीक है, टिक मारने वाला, पहले टिक मारेंगे, उसके बाद OM मार्क को भरेंगे। ये बीमारी हटा लीजिए, कसम से कहते हैं भाई। अपना आप मेरा भाई है, बहनी है छोटी, आप समझिए ये बात को। टिक मारना वाला बीमारी हटाइए, आप टिक मारिए ओ मार्क को भरिए, टिक मारिए ओ मार्क को भरिए, तब समझ जाइए कि तब टाइम बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। ऐसे में टाइम बचेगी? नहीं बचेगी, ये बात है। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है ना, तो उस क्वेश्चन से दिमाग मत लगाइए, माथा पचिए से मत पटकी, इसको याद किए थे क्यों नहीं बनता है भाई, इसमें हम बहुत टाइम दिए थे, ये सब माथा पीटिएगा ना वहीं पर, तो आपका टाइम तो अलग होगा। आप जो है ना माइंड आपका डाइवर्ट अलग होगा।
जो क्वेश्चंस याद रहेगा वो भी क्वेश्चंस भूल जाइएगा, समझे। तो इसलिए कहते हैं कि पहले जो क्वेश्चंस बनता है, ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चंस बनता है सर, तो 1 को बना लीजिए। आप डायरेक्ट 1 का नहीं बना है, सीधे 5 का बना है, तो 5 का क्वेश्चंस बना लीजिए। 3 का छोड़िए, 4 का छोड़िए भाई, बाद में देखेंगे, पहले जो बनता है उसको तो बना लीजिए। ये हुआ एग्जाम देने का ट्रिक। ये आपको सर भी नहीं बताएंगे, ये आपका बड़े भाई चाचा का है ना लड़का सब, वो नहीं बताएंगे। क्यों बताएंगे पता है? इसको हम बताएंगे तो ये ज़्यादा मेरे से मार्क्स ले आए तो तब तो मेरा इज्जत खराब हो जाएगा। इसलिए आपका चाचा का बेटा, मामा का बेटा जल्दी नहीं बताता है, समझें। आप बीमारी समझिए इन लोगों का, ठीक है। जलन होता है कि हाँ फलाना पढ़ने में तेज है, और बता देंगे टेक्नोलॉजी वाला नियम, तो ये तो और तेज हो जाएगा। तो इसलिए आपको नहीं बताते हैं, तो समझ जाइए कि आपसे जलते हैं भाई, समझें। तो आप क्या करिए कि अपना माइंड को स्थिर करके पहले क्वेश्चंस का स्पीड बढ़ाइए, ठीक है। उसके बाद एग्जाम में कैसे बनाते हैं क्वेश्चंस को, किस तरह क्या करते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको सारा चीज बताएंगे, छोटी छोटी बात बताएंगे, छोटी छोटी पूरा, क्योंकि आप मेरे भाई हैं, छोटे भाई है। मेरा बड़ा भाई का नाता क्या होता है पता है? कि छोटे भाई को बुरा भला ज्ञान देना। इसलिए कहते हैं प्यारे साथियों, आप इस चैनल से जुड़े रहिए, मस्ती से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। और आप हम बार बार करें, आप एटीट्यूड में मत रहिए। आप ये मत सोचिए कि हाँ हम पढ़े लिखे हैं पूरा अंग्रेजी में रहेंगे, ना, पूरा सिंपल रहिए। ऐसे रहिए कि आपसे कुछ ना हो, पूरा सरपट। और लेल तरह कर जरूर करिए। क्यों? क्योंकि लेल तरह करिएगा ना तो आपको कोई नज़रअंदाज कर देगा कि फलाना को दिमाग थोड़े है। लेकिन एग्जाम में लेल तरह मत करिएगा। एग्जाम में इतना फास्ट आपका कलम चले कि बगल वाला जो है ना, बगल वाला देखे ना, अरे तोरी कहीं कहना तो याद कर लगे रहे, ये बात सोचना लगे, ठीक है। तो ये बात है कि अरे तोरी, इसका मतलब ये होता है कि कैसे ये याद किया है कि इतना फास्ट बना रहा है, ठीक है। तो ये बात है। तो आपका लेवल इस तरह रहना चाहिए कि ऑल बॉल बौका तो का जो है उससे आप बराबरी ना हो, आपका बराबरी वो कभी नहीं कर सके, इतना स्पीड रहना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि पढ़िए मन जतन से, और हेल्थ का स्वस्थ रखिए, और कि खास करके उतना एटीट्यूड मत रहिए। एटीट्यूड मतलब ये होता है कि घमंड में मत रहिए भाई। घमंड जो है ना ऐसा एक शब्द है कि बढ़िया बढ़िया विद्यार्थी को, बढ़िया बढ़िया महान वैज्ञानिक को जो है ना नष्ट कर देता है। कौन? घमंड। घमंड ही खराब शब्द है, घमंड जो है ना बढ़िया बढ़िया आदमी को, मनुष्य को जो है ना जिंदगी बर्बाद कर देता है ये शब्द, ठीक है। तो घमंडी मत बनिए। घमंडी जो है ना आपका ज्ञान किसी दिन जो है ना बर्बाद हो सकता है। किसी भी चीज़ का आप ज्ञान आपको है तो वो और दूसरे को बांटिए, तो और बढ़ेगा आपका ज्ञान जी। ज्ञानी एक ऐसा चीज़ है, जितना आप किसी को बांटिएगा उतना आपको बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं घमंड मत कीजिएगा, ठीक है। इस शरीर पर कोई नहीं घमंड किया है साथियों, क्योंकि ये जैसे आई है वैसे ही जाएगी, ठीक है। समझे? कोनो सूट बूट लगा करने जाएगी, ढेर सारा सोना चांदी पहन करने जाएगी ये शरीर, समझिए बात को। ये जैसे आई है वैसे जाएगी। आपका जो है ना एक ही चर्चा होगा पूरा दुनिया में कि फलाना ये आदमी था ना यार, बहुत अच्छा था, यानी कि गुण का आपका जो है ना गुण का जो है ना वर्णन होगा कि कैसा था। ये नहीं वर्णन होगा कि फलाना कार रहे, बहुत काला था, अरे यार उसका मुंह नाक थोड़ा चिपल, ठोर मोटा, ये सब नहीं कोई बोलेगा जल्दी। ये बोलेगा कि ना फलाना जो है ना बहुत अच्छा था, वो पढ़ने में भी बहुत अच्छा था, वो जो है ना उसका बोलने का शैली, चलने का शैली, उसके बाद कोनो चीज़ बोलता था ना तो ऐसे लगता था कि चुभ जाता, वो अच्छा लगता था। ये गुण का वर्णन हो रहा है। कोई भी गुणे का वर्णन करेगा, ये नहीं करेगा कि फलाना जो है ना मतलब अजीब सा तरह था, ये था, मोटा था, गोरा था, काला था, ये कोई नहीं कहेगा जल्दी। वही आदमी कहेगा जिसको सरपट बुद्धि है ना। अनपढ़ लोग ही बोलेगा फलाना उसका तो नाक थोड़ा टेढ़ा था, उसका तो आंख थोड़ा टेढ़ था, उसका तो काला था वो। ये सब कौन बोलेगा पता है? मूर्ख लोग, ठीक है। मूर्ख लोग। जो पढ़ा लिखा रहेगा वो आपके गुण का चर्चा होगा, गुण का, क्या बहुत अच्छा था वो, ये था, वो था, पढ़ने में अच्छा था, उसका शैली अच्छी थी, स्किल्स, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेनेशन करते थे तो अच्छा से समझाते थे।
ये बात कौन करेगी? पढ़े लिखे लोग। हम मूर्ख लोग वो उसका तो एक बार शादी होने वाला था, लेकिन किसी कारण से जो है ना शादी नहीं हुआ, ये बात कह करके हंसने लगेगी सब। ये खास करके मौगी यार का दूगो महिला सब ये बात बोल लेगी, हंसना शुरू। ये नहीं सोचेगी कि आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं, वो कोनो कारण होगा, या उसका जो सपना था वो पूरा नहीं हुआ इसलिए वो नहीं कर रहे हैं। ये सब बात नहीं सोचेगी मूर्ख लोग। 2-4 गो मौगी जमा होगी, ठीक, अकर चर्चा तो वकर चर्चा, इसका चर्चा तो उसका चर्चा, इसका चर्चा तो इसका। ये नहीं देखी कि हम बर्बाद हैं, मेरा बेटा बर्बाद है, मेरा दूल्हा बर्बाद है, ये सब नहीं देखेगी। उसको ये देख कर क्या करेगी? आपके घर का जो है स्थिति सुनेगी कि फलाना की स्थिति घर का कैसा है। ये सब मौगी, मूर्ख मौगी, ये सब मूर्ख मौगी का करता है खाली। ये सब मूर्ख मौगी ज्यादा जो है ना, मौगी मतलब क्या होता है, देहाती भाषा में हम बोल रहे हैं बीच बीच में मौगी मतलब होता है महिला, स्त्री, समझे, फीमेल्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फीमेल। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? महिला, स्त्री, ठीक है। देहाती भाषा में मौगी, समझे। यही सब जो है ना बेफालतू चर्चा बोलेंगे, समझे। तो ये बात को, इस सब चीज से ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है। मस्ती से पढ़िए। अरे भाई पागल वाला जो हो जाए, मर जाए, मतलब मत रखिए। कहीं शहर में कुछ हो जाए, कोई मतलब नहीं। आप में ज्ञान रहेंगे ना, आप में 2 रुपया रहेगा ना, तो आपको बहुत लोग पूछेंगे, बहुत लोग, ठीक है। आप में ज्ञान और रुपया नहीं रहेगा ना, तो आपका कुत्ता भी ना, जिसको पालिएगा ना, वो भी पूछेगा ना, ए मालिक बाद हो ना जल्दी खाए ला। अस्थिर से नहीं आपके बगल में बैठेंगे कुत्ता, डायरेक्ट भूख करते रहेंगे। आपका कुत्ता भी नहीं इज्जत देगा भाई। तो इसलिए कहते हैं पढ़ाई कीजिए मन जतन से, और शरीर को पहले देखिए, शरीर को भी देखना है भाई। यही शरीर कुछ दिन में जो है ना बहुत आगे चलकर क्या कहते हैं, कौन ठीक IAS से बन जाते हैं। तो ये शरीर का कितना मायने पता है? तो ये बात है। तो इसलिए कहते साथियों मन जतन से पढ़िए, यही आपसे विनती है बस, और कुछ ना। और हमको कुछ ना चाहिए, ये चाहिए मेरा बच्चा आगे हो, बस, और कुछ ना, ठीक है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम वादा करते हैं कि जितना सब जो पढ़ाएंगे ना, तो हम फ्री में पढ़ाएंगे। लेकिन आप इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कीजिए, हम फ्री में पढ़ाएंगे, बस। जैसे अभी पढ़ा रहे हैं ना फ्री में, वैसे ही पढ़ाएंगे, और कुछ ना, समझे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।